हम लोग पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। हमारे जो यूनिट वेक्टर है कौन कौन से होते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। और ये होते कैसे हैं? ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों वेक्टर कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई और ये जेड एक्सेस हो गई। एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में आई कैप लेते हैं, वाई एक्सेस की डायरेक्शन में जे कैप लेते हैं और के एक्सेस की डायरेक्शन जेड एक्सेस की डायरेक्शन में क्या लेते हैं? के कैप लेते हैं। और इनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये तो पढ़े थे, समझ गए? ये हमारा क्या होता है? इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब आई डॉट आई की वैल्यू क्या होती है? 0 1 होती है। 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है, 1 के बराबर होती है और के डॉट के 1 के बराबर होता है। आई डॉट ये 1 के बराबर क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। ओके, और यूनिट वेक्टर का अगर मॉड करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, इनका अगर मॉड करते हैं, इनके मॉड की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए। इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा 0 होगा। अगर हम यहाँ लिखें आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर तो यहाँ आएगा मॉड आई इनटू मॉड दूसरा वाला भी आई और cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये भी 1 के बराबर होगा। तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर होता है। और अगर हम लोग आई डॉट जे वेक्टर करें या अगर किसी के साथ करें तब देखो क्या होगा? इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। थीटा कितना होगा तब? 90 डिग्री। और तो जब थीटा 90 होगा तो इसको कैसे लिखें? आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर जे कैप इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड जे वेक्टर cos 90। cos 90 की वैल्यू 0 तो ओवर आ रही है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सब की वैल्यू होती है 1। बाकी किसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। अब जैसे हमारा लिखा है ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप और b वेक्टर हमारा है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 a1 b1 a1 यहाँ लिखो a2 b2 c2 के कैप। अगर हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? आई का आई के साथ कर लो, इसका इसके साथ कर लो, इसका इसके साथ कर लो और इसका इसके साथ कर लो। बाकी किसी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? a1 a2 आई डॉट आई 1 प्लस b1 और b2 करेंगे तो और यहाँ c1 और c2। ये हमारा निकल आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर इनके बीच का एंगल निकालना हो हमें, एंगल कैसे निकालते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। ओके। अब मॉड ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? बताया था कि स्क्वायर करके क्या करते हैं? अंडर रूट करके स्क्वायर लेते हैं। तो मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर तो a1 का स्क्वायर, इसका करेंगे तो b1 का स्क्वायर और इसका करेंगे तो c1 का स्क्वायर। ऐसे ही मॉड बी वेक्टर निकाले तो अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब यहाँ सबकी वैल्यू रखें तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर और आगे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए? ये आएगा हमारा
cos थीटा निकालने के लिए हमको अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, अगर एंगल पूछा गया तो हम लोग इस वाले फार्मूले से करेंगे। यूनिट वेक्टर i डॉट i के j डॉट j k डॉट k सबकी वैल्यू 1 होती है। अदर किसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना आ जाता है? 90 डिग्री होता है। तो प्रूव दैट वेक्टर्स इन द फॉलोइंग पेयर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर, पहला वाला है जो ये वेक्टर दोनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लें, ए वेक्टर इसको मान लो, लेट ए वेक्टर क्या हो जाएगा? i k प्लस 4 j k प्लस 3 k k। और बी वेक्टर हमारा क्या है? 4i k प्लस 2 j k प्लस -4 k k। और जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 के बराबर आए तभी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा, i डॉट i 1 के बराबर, 4 2 जा 8 प्लस का, और 4 3 जा माइनस का। तो ये कितना आ जाएगा? 12 माइनस 12 किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो हमारे क्या होंगे? वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और ए वेक्टर किसे माना था? इसे बी वेक्टर इसे। मतलब ये दोनों क्या हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया ये चीज? अब दूसरा देखो लिखा है इफ ए वेक्टर ये बी वेक्टर है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो ए वेक्टर हमारा कितना दिया है? i k प्लस 2 j k प्लस 3 k k। और बी वेक्टर कितना है? 2i k माइनस 3 j k प्लस k k। अब जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसका इसके साथ कर लेंगे, i का i वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 3 2 जा प्लस माइनस का 6, और ये इसका 3 1 जा प्लस का 3 3 2 5 हुआ 1 5 माइनस 6 कितना बचेगा? -1 माइनस का 1 बचेगा। ये आंसर आ गया। ये समझ में आया? अब अगला देखो क्या लिखा है। इफ ए वेक्टर इतना ए वेक्टर दिया गया है 2i k माइनस 6 j k माइनस 3 k k, और बी वेक्टर कितना दिया है? 4i k प्लस 3 j k माइनस k k। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसमें भी वही निकालना है। इसमें भी ए वेक्टर क्या है हमारा? 2i k माइनस 6 j k माइनस 3 k k, और बी वेक्टर कितना दिया है? 4i k प्लस 3 j k और माइनस k k। अब हमें निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे लिखते हैं? i का i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 i डॉट i 1 के बराबर हो जाएगा। 6 3 जा 18 माइनस का आएगा ना, यस सर, और ये 3 बन जा माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3 इधर प्लस का 3 आएगा। अब इनको ऐड करो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 3 11 माइनस 18। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ गया? माइनस का 7। ये आंसर आ गया। समझ गए? अगला देखो, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल between the vectors 2i k plus 2j k minus k k and 6i k minus 3j k plus 2k k। ठीक है, कोसाइन निकालना मतलब cos थीटा निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं ए वेक्टर हमारा क्या है? ए वेक्टर इसको मान लो, बी वेक्टर इसको मान लो। तो 2i k plus 2j k minus k k, और बी वेक्टर हमारा कितना है? 6i k minus 3j k प्लस 2k k। हमें कोसाइन निकालना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर। ओके,
अब हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना आता है ना। अभी क्वेश्चन सारे इसी पे तो किए हैं। यस सर। अब इनका क्या करेंगे, 6 3 जा 6 2 जा 6 to 12. 12 आएगा, आई डॉट आई के साथ 1 हो गया, इसका इसके साथ 3 2 जा 6. प्लस माइनस माइनस। माइनस का 6 आएगा ना। अब 2 बन जा 2 माइनस का 2 आएगा। अरे ये प्लस का है, ये माइनस का है, Yes, तो sir. प्लस माइनस Minus. माइनस, तो यहाँ आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, 12 माइनस का 1, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर, Plus का 4. प्लस का 4, ये आया। अब हमें मॉड ए वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, मॉड ए वेक्टर, तो क्या करेंगे, अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं ना, तो आई का कोफिशिएंट 2 2 का स्क्वायर प्लस फिर आएगा है 2 फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ आ गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो मॉड ए वेक्टर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो मॉड ए वेक्टर अंडर रूट 9, Yes, sir. अंडर रूट 9 बाहर आएगा तो 3 आ गया। ऐसे ही बी का निकालते हैं, मॉड बी वेक्टर, मॉड बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लो और सबका स्क्वायर ऐड करेंगे कोफिशिएंट के, तो 6 का स्क्वायर 46. प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, सर माइनस के बीच में हाँ तो माइनस तो लगाया है, प्लस 2 का स्क्वायर, मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू 36 प्लस 9 और 2 2 जा 4, कितना आएगा, मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, 48. नहीं तो आएगा, अंडर रूट के बाहर जाएगा तो 7 आएगा। सबकी वैल्यू कहाँ पुट कर दें, यहाँ पे पुट करें, तो cos थीटा देखो, cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ 4 रखो, मॉड ए की वैल्यू 3 और मॉड बी की वैल्यू 7, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/21 यस सर या थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4/21, ये आंसर आ गया। समझ गए, कितना समझ गए ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2ik प्लस 2jk माइनस kk एंड xy प्लेन। अब देखो xy प्लेन में दे दिया गया, तो हम इस वाले वेक्टर को a वेक्टर मान लें, तो हमारा a वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट a वेक्टर इज इक्वल टू 2ik प्लस 2jk माइनस kk, और xy प्लेन में कहा गया है, देखो क्या है, ये हमारे प्लेन्स बन गए, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस और ये z एक्सेस, तो कौन सा प्लेन बोला गया है, x और y, तो ये वाला प्लेन है। जब x और y के है तो हमारा जो वेक्टर होगा वो k कैप होगा, x y के है तो z डायरेक्शन में, z x कहता तो y डायरेक्शन में होता और y z कहता तो x डायरेक्शन में, तो हमारा कौन सा कहा गया है, x और y, x और y, तो कौन से डायरेक्शन में होगा, z डायरेक्शन में, तो हमारा b वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, k कैप के बराबर हो जाएगा। ओके, पूछा क्या गया एंगल, तो cos थीटा फार्मूला पढ़ा है, cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड A vector. a वेक्टर और मॉड B b वेक्टर। वेक्टर। ओके, Yes, sir. अब हम इसमें निकालते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अच्छा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालो, तो यहाँ कुछ है नहीं तो 0 0 मान लेंगे। Yes, sir. a वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख के दिखाएं पहले, 2ik प्लस 2jk प्लस माइनस kk, और b वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, z एक्सिस यहाँ 0ik प्लस 0jk प्लस kk, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ a वेक्टर, तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो होता है।
तो ये मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं -1 होगा ना? -1 9 आएगा क्या? यस सर, और ये माइनस को 3 लिख सकते हैं यस 9 को, और मॉड बी वेक्टर अगर निकालें तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पुट करें, यस सर, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह माइनस का 1 अपान ए की जगह 3 इंटू 1, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। क्या ये एंगल आ गया? नहीं, एंगल बिटवीन द एंगल ए वेक्टर एंड एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन, तो क्या आ जाएगा? इसको जो एंगल है 90 माइनस थीटा होता है, एक्स वाई प्लेन में अगर निकालना है तो जो आए उसमें 90 माइनस थीटा रखेंगे। थीटा की वैल्यू क्या निकालिए? cos इनवर्स 1/3, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 90 माइनस cos इनवर्स 1/3, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर ये वाला आएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सेम ये ऐसा ही भी कराए थे, मगर इसको इसलिए कराए क्योंकि 2020 और 2021 में आया है। ओके, कर सकते हो ये वाला। यस सर, अब देखो यहाँ हमें पहले क्या लिखना है? ए वेक्टर हमारा क्या है? ए वेक्टर इसको मान लें आई के प्लस -2j के प्लस 3k के, और बी वेक्टर हमारा क्या है? 3i के -2j के प्लस का k के। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 3 बन जा, 3 2 2 जा, माइनस माइनस प्लस का 4, 3 बन जा 3, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? 10 के बराबर, 10 के बराबर आएगा। अब यहां से हमें मॉड ए वेक्टर निकालना है, मॉड ए वेक्टर निकालो। मॉड ए वेक्टर क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 + 4 + 9, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 14, ये किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट 14 के बराबर, 14 के बराबर। और मॉड बी वेक्टर अगर हमें निकालना है, मॉड बी वेक्टर, तो मॉड बी वेक्टर 3 का स्क्वायर ना, कोएफिशिएंट ऑफ i j k का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? 9 + 4 + 1, कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 14, अंडर रूट 14। सारी वैल्यू रखे, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड बी वेक्टर। ओके, अब यहाँ वैल्यू रखो, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह 10, इसकी जगह अंडर रूट 14 और इसकी जगह अंडर रूट 14, तो क्या आ जाएगा? 10 अपान 14, यस सर, ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7। यस सर, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू 5/7 या cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, ये आंसर आएगा। समझ गए? अब अगला देखो क्या है? इन विच सिचुएशन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कौन सी सिचुएशन में ऐसा होता है? तो हम लोग जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है? ए बी cos थीटा के बराबर होता है, यही तो होता है। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा। अब हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर दिया गया है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के बराबर दिया गया है। वैल्यू यहाँ पुट कर दें, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा 1। तो यहाँ लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। यस सर। कॉस में प्लस माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है? या तो थीटा 0 डिग्री हो, 0 पे 1 आएगी, ये और 180 पे -1 आएगी। तब ये इस कंडीशन पे ये हमारे दोनों क्या होंगे? इसके बराबर होंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया?